दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीआई श्रीयम में। और जैसा कि आज अपन लोगों ने ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो ग्रंथियों की क्लास अपन ने पिछली क्लास के अंदर ली थी, उसके नेक्स्ट टॉपिक से आज अपन आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना, ग्रंथ इंपोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसे हवा में मत लेना कि ग्रंथियों से सवाल नहीं बनते। ग्रंथियों से एनटीपीसी से लगाकर राजस्थान पुलिस लेवल तक के इसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के। और जो आज मैं ग्रंथि पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है आप लोगों के एड्रिनल ग्रंथि या फिर अधिवर्ग ग्रंथि, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखना कि आज अपन जो है अधिवर्ग ग्रंथि के ऊपर चर्चा करेंगे। अधिवर्ग ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो ध्यान देना, अधिवर्ग ग्रंथि जो है वो कहां पर पाई जाती है। तो याद रखना, अधिवर्ग ग्रंथि जो है आप लोगों के, अधिवर्ग ग्रंथि जो है वो आप लोगों के किडनीज के ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाएगी। आप लोगों कहां पाई जाएगी? ये किडनी के ऊपर। ये हमारी एक जोड़ा है, किडनी कितने जोड़े के अंदर होगी? वन पेयर के अंदर, वन पेयर के अंदर ये आप लोगों के ग्रंथि मौजूद होगी। ठीक है, तो ये अधिवर्ग ग्रंथि जो है किडनी के ऊपर इस प्रकार से होती है, किडनी के ऊपर इस प्रकार से पाई जाएगी। जो इसका आउटर वाला भाग होगा, जो इसका आउटर वाला भाग होगा, वो आउटर वाला भाग आप लोगों को क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। आउटर वाला भाग जो है वो कॉर्टेक्स कहलाएगा। और जो अंदर वाला भाग है वो आप लोगों के मेडुला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेडुला कहलाएगा। तो याद रखना, अधिवर्ग ग्रंथि जो है एक जोड़े के रूप में हमारे किडनीज के ऊपर, वृक्क के ऊपर मौजूद होती है, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही उपयोगी हार्मोन्स को प्रभावित करती है। देखना, ये रेड कलर का जो भाग है इसे अपन कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को अपन क्या कहा जाता है? इसे अपन हिंदी में कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स है। और इस नीचे वाले भाग जो है इसे कहते हैं अपन मेड्यूला। मेड्यूला, मेड्यूला को हिंदी में अपन कहेंगे पिंड, और कॉर्टेक्स को कहेंगे अपन वल्किट। कॉर्टेक्स को कहेंगे वल्किट। याद रखना कि जो मेडुला जो है ये ब्लैक रंग का होगा। मैं यहाँ पे इसको कलर कर सकता हूँ। मेडुला जो है इसके अंदर ब्लैक कलर का मौजूद होगा, और जो रेड रंग का है वो आप लोगों की क्या है? कॉर्टेक्स वाला भाग है। तो याद रखना, अधिवर्ग ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि को दो प्रकार के अन्य नाम और भी क्या जाता है, इसे कहा जाता है, एक तो इमरजेंसी ग्रंथि। इसे क्या कहा जाता है? इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड। दूसरा नाम इसका है फॉरेस ग्लैंड, फॉरेस ग्लैंड। तीसरा नाम है इसका 3F ग्लैंड, 3F ग्लैंड। अपन इस सभी नामों के ऊपर चर्चा करेंगे कि इनके नाम जो है 4S, 3F, इमरजेंसी ग्लैंड किस प्रकार से है। एक और नाम है इसका जिसका नाम है डू और डाई। डू और डाई यानी करो या मरो, करो या मरो ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो याद रखना, करो या मरो ग्रंथि जो है अधिवर्ग ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। तो याद रखना कि ये जो है कॉर्टेक्स और मेडुला है, इससे अपन के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स जो है वो तीन प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशन हमारा बॉडी के अंदर करता है। तो कॉर्टेक्स जो है सबसे पहले आप लोगों के ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन का सीक्रेशन करेगा कॉर्टेक्स। इसे आप लोग कॉर्टिसोल हार्मोन भी कह सकते हो, कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल इसे हिंदी में आप लोग कॉर्टिसोल हार्मोन भी कह सकते हो, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन को। ठीक है, दूसरा इसका हार्मोन है मिनरेलो। दूसरा इसका जो हार्मोन है वो है मिनरेलो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलो
कॉर्टिकॉइड्स। और तीसरा हार्मोन है इसका एंड्रोजन। तीसरा हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। तो अपन इन तीनों हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। जो कॉर्टेक्स है, जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि है, उसका बाहरी भाग जो है कॉर्टेक्स जो है, वो कॉर्टेक्स जो है तीन प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। तो याद रखना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज से मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी के अंदर शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है। शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है। देखो नाम के अंदर लिखा हुआ ग्लूको यानी शुगर यानी शर्करा, जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर रेगुलेशन है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? शुगर रेगुलेशन है। शुगर रेगुलेशन को नियंत्रित करता है। देखो हम लोगों ने देखो अग्नाशय ग्रंथि पढ़ी थी। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर क्या था? शुगर का जो है वो किस मात्रा के अंदर उसकी अधिकता होती है और किस मात्रा के अंदर कमी होती है उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है वो शुगर के रेगुलेशन को नियंत्रित करता है। मतलब कितनी मात्रा में जो शुगर है वो हमारी कौन सी कोशिका के अंदर, कौन से टिश्यू के अंदर जाएगी और कहां पर इसकी कमी होगी, इसको रेगुलेशन करने का काम कौन सी हार्मोन करेगा? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन करेगा। उसी के बाद दूसरा काम ये हार्मोन करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है। स्ट्रेस यानी तनाव को क्या करता है? कम करता है। तनाव मतलब कैसे कि आप लोगों ने कोई भी एग्जाम दिया, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हो, एग्जाम देके वहां बाहर आए हो, लेकिन आपका पेपर जो है वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाया, तो बाहर आते आपको क्या हुआ? तनाव हुआ, स्ट्रेस महसूस हुआ कि यार पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो 10-15 दिन तक तो आपको स्ट्रेस रहता है। उसके बाद जैसे ही आप दोस्तों के पास जाते हो तो दोस्त भी बोलता है कि यार मेरा भी एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आप लोग हंसने लग जाते हो। तो क्या हुआ? स्ट्रेस को कम करने का काम, स्ट्रेस जो हमारा तनाव भरा हुआ था हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर, तनाव को कम करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन की। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर ओनली फॉर ये काम करता है। कौन सा काम करेगा मिनरलो? हमारी बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड, हमारे शरीर के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। तो जो देखना मिनरल यानी मिनरल्स पर बाहर निकालेंगे। मिनरल जो है कौन सा मिनरल होगा? सोडियम क्लोराइड की मात्रा को नियंत्रित करने का काम। अब सोडियम क्लोराइड क्या है आप लोगों को पता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को अपन क्या बोलते हैं? नमक या फिर सॉल्ट बोलते हैं अपन, नमक या फिर सॉल्ट बोलते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर नमक की मात्रा को नियंत्रित करने का काम या फिर NaCl को रेगुलेशन करने का काम, सॉल्ट को रेगुलेशन करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जो अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। अब लास्ट एक बचा आप लोगों के एंड्रोजन हार्मोन। ये एंड्रोजन हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा? इस सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलपमेंट करेगा। सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने का काम करता है। तो याद रखना कि कॉर्टेक्स के अंदर तीन प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन हार्मोन है। वो चार प्रकार के एस शब्द से मिलकर बने। अब कौन कौन से एस शब्द मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। देखो शुगर वाला सबसे पहला एस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद आप लोगों को स्ट्रेस वाला एस, शुगर वाला फर्स्ट एस मैं, और सेकंड वाला स्ट्रेस वाला है। उसके बाद सॉल्ट वाला आप लोगों के होगा थर्ड एस, सॉल्ट वाला कौन सा होगा? थर्ड एस।
और सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने वाला आप लोगों के 4S। तो ये 4 प्रकार के S कौन सा हार्मोन जो है, कौन सा भाग जो है नियंत्रित करने का काम करता है, कोर्टेक्स जो है वो 4 प्रकार के S भाग को नियंत्रित करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग कोर्टेक्स को या फिर अधिवर्ग ग्रंथि को 4S हार्मोन कहते हैं, 4S हार्मोन कहते हैं। इसीलिए हम इसे 4S हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये 4 प्रकार के S शब्द से जो रेगुलेशन होता है, सबसे पहले आप लोगों के होगा शुगर को रेगुलेशन करने का काम, उसके बाद स्ट्रेस को कम करने का काम, उसके बाद आप लोगों के सॉल्ट नमक को नियंत्रित करने का काम, और फिर होगा आप लोगों के सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप करने का काम। ये 4 प्रकार के जो S शब्द से मिलकर बने, इसीलिए इसका नाम, इस ग्रंथि का नाम 4S हार्मोन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से 4S की जो क्या कहते हैं उसकी परिभाषा है वो अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। इसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं कि मेडुला जो है वो कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। तो यहाँ पर अच्छी प्रकार से देखना, मेडुला जो है मेडुला जो है मेडुला को अपन क्या कहेंगे, पिंड। ये मेडुला जो देखना आउटर पार्ट है या फिर इनर पार्ट है। मेडुला जो है वो इनर पार्ट है अपना, क्या कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, इनर पार्ट है अपना मेडुला जो है, इनर पार्ट है। अब मेडुला जो है 2 प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन करेगा। सबसे पहले हार्मोन कौन सा है, एड्रीनेलिन। कौन सा है, एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन को ही अपन दूसरा नाम एक और है जिसे क्या जाता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन। और इसी का दूसरा हार्मोन कौन सा होगा, नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। और इसे दूसरा नाम जो होगा वो नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन या फिर नॉरएड्रेनालिन हार्मोन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन किस प्रकार से काम आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखना कि ये जो है मेडुला एड्रेनल ग्रंथि के अंदर 3 प्रकार के, इसे आप लोग 3F हार्मोन भी कह सकते हो। 3 प्रकार के F शब्द से मिलकर बना होगा जिसका नाम है, सबसे पहले आप लोगों के फियर के बाद आप लोगों का आएगा फाइट, लड़ना, और फाइट के बाद आपके लोगों के तीसरा F जो है उसका नाम है फ्लाइट। फियर यानी आपको पता है क्या होता है, डर या भय। फाइट का मतलब लड़ना, फाइटिंग करना, और फ्लाइट का मतलब वो वाली फ्लाइट से मत लेना। फ्लाइट का मतलब है किसी स्थान से भाग जाना, तो याद रखना कि हमारे शरीर के अंदर जब हमें किसी चीज का भय होता है, उस समय हमारी ग्रंथि से, अधिग्रह ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। जहां पर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे जो जान जोखिम में है या फिर वहां पर हमें भय लगने का काम होता है, तो अधिग्रह ग्रंथि का एड्रीनेलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ये क्या करता है, उस स्थान पर जहां हमको भय लग रहा है वहां पर हमारे बॉडी के अंदर हाथों आ जाता है। तो भय जब आएगा तो क्या होगा, हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, श्वसन क्रिया तेज हो जाएगी। इससे क्या होगा, श्वसन क्रिया तेज, उसके बाद रक्तचाप तेज, ब्लड प्रेशर क्या होगा, रक्तचाप तेज जब होगा तो हम लोगों को पसीना ज्यादा आएगा और हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे गूज़बम्प्स, यानी रोंगटे खड़े होने को क्या कहा जाता है, गूज़बम्प्स।
गुस्बम्स होने लग जाएगा, यानी श्वसन क्रिया तेज, रक्तचाप तेज और पसीना ज्यादा आने लगता है, तो फियर हार्मोन इसे कहा जाता है। फियर यानी डर। ये कौन सी ग्रंथि सिक्रेशन करती है? आप लोगों की एड्रिनल ग्रंथि का एड्रिनल हार्मोन जो है उसको सिक्रेशन करता है। अब इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, ध्यान समझना। आप लोग अंधेरे के अंदर रात के समय 12 बजे के करीब किसी मोहल्ले से, किसी गली से, स्ट्रीट से गुजर रहे हैं, वहां पर आप लोगों को डॉगी जो है, डॉगी के भौंकने की आवाज आई या फिर कुत्ता भौंकने की आवाज आप लोगों को महसूस हुई। तो जब आपके कानों में वो आवाज गूंजी तो आपको हाथों हाथ क्या हुआ? डर लगा, फियर हुआ, भय हुआ कि यार कुत्ता भौंक रहा है। डर होने के बाद आप लोग वही स्थान पर खड़े हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब कुत्ता नजदीक आने लगा तो आपको लगा कि या तो फिर मैं भाग जाऊं या फिर मैं इससे लड़ूं। तो थोड़ी देर तक आपने उसका सामना किया कुत्ते का, आप लोगों ने उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि कुत्ता भाग नहीं सकता है, मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो फिर आप खुद उस जगह से भाग गए। तो याद रखना, पहले हमको डर लगा, उसके बाद हमने उससे लड़ा, लड़ने के बाद हमने उससे फ्लाइट की यानी भाग गए। तो इस तीनों जो तीनों एफ से मिलकर बना है, इसी को अपन 3F हार्मोन कहते हैं। और जो एड्रेनलिन जो होगा, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, वो क्या करता है? इस भय को, इस डर को वापस कम करने का काम, वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लाने का काम कौन सा करता है? तो वो क्या कौन सा करेगा? आप लोगों के नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। तो याद रखना कि जब डर लगेगा, श्वसन क्रिया तेज, रक्तचाप तेज, तो समझ आना कि एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन हो गया है। और वापस जब स्थिति कंट्रोल में आएगी आपकी बॉडी की, तो नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन उसको कम करने का काम करेगा। तो इसीलिए हम इसे फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या फिर 3F हार्मोन से जानते हैं, 3F हार्मोन से जानते हैं। और इसे करो या मरो हार्मोन या फिर इसे डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है आप लोगों को किसी परिस्थिति के अंदर या तो आप लोग उसका सामना कर लीजिए या फिर वहां से स्थिति से भाग गए, इस हार्मोन का सिक्रेशन हमारी बॉडी में अतिव्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि करती है। उसका कौन सा भाग करेगा? मेडुला का एड्रिनलिन हार्मोन इसका सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो इसके जितने भी हार्मोन का सिक्रेशन हुआ था उसको सबके बारे में मैंने बताया। अब इससे कौन से रोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना कि इससे कौन कौन से रोग होते हैं। इससे एक तो रोग होता है इसकी कमी से या फिर इसकी जो वृद्धि है, इसकी वृद्धि से एक होगा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम रोग। कुशिंग सिंड्रोम रोग जो है वो क्या कहलाएगा? कुशिंग सिंड्रोम रोग जो है वो आपके शरीर में या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर जब मानव शरीर में जब अधिवर्ग ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की अधिकता होती है तो व्यक्ति के बॉडी में मोटापा बढ़ने लगता है। मतलब यदि हमारे शरीर के अंदर एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन की वृद्धि हुई तो हमारे चेहरे पर, हमारे बॉडी पर जो हमारी स्किन है उसकी स्किन की थिकनेस बढ़ जाती है, जो त्वचा होती है उस त्वचा की मोटाई बढ़ जाती है और हम जो है वो अधिक मात्रा में मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो इसी बीमारी को कहा जाता है कुशिंग सिंड्रोम रोग। और इसकी कमी से एडिनोसिन या फिर एडिशन रोग कहते हैं इसको। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एडिशन
एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज जिसे कहते हैं अपन, या फिर एडिशन रोग, एडिशन डिजीज या फिर एडिशन रोग इस बीमारी का नाम दिया गया है। तो याद रखना कि जो अतिव्र ग्रंथि एडिनल ग्रंथि से दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो कुशिंग सिंड्रोम रोग और फिर एक एडिशन रोग। तो मैंने इस क्लास के अंदर आप लोगों को एडिनल ग्रंथि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, और अब अपनी कुछ ग्रंथियां बाकी रही, जैसे एक आप लोगों को पिनियल ग्रंथि है और दूसरी आप लोगों के गोनेडो ग्लैंड्स है। गोनेडो यानी लैंगिक जनन का विकास वाली ग्रंथि को बताना है। उसके बाद अपनी जो ग्रंथि वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ग्रंथियों का टॉपिक पूरा होते ही हम लोग क्या करेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसका शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाइए। और हम लोग आप लोगों के लिए फ्री के अंदर बहुत ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बहुत अच्छा कंसेप्ट और बहुत अच्छी क्लासेस लेके आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।